के एफर्ट्स नहीं, मैं आपको आज ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेवारी एफर्ट्स में कभी भी आपको कमी नजर नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूं आपकी जिम्मेवारी की। पहले जो जंग थी वो बहुत आसान थी, पता था दुश्मन कहां से आ रहा है और हमें क्या कार्रवाई करनी है। अब समा बदल गया है, हालात बदल गए हैं। दुश्मन आपके फोन के जरिए आपके घर तक पहुंच गया है, आपके दिमाग तक पहुंच गया है, आपके बैंक तक पहुंच गया है, आपके बच्चों के दिमाग तक पहुंच गया है। पहले पता था फायर किधर से आता है, अभी ऑफ संधूर के दौरान आपने देख लिया कि फायर ड्रोन किसी तरह से भी आ सकता है, किसी जगह भी आ सकता है। हमारी तो जिम्मेवारी बड़ी बड़ी है, लेकिन वेटरन्स की जिम्मेवारी अब और भी बढ़ गई, क्योंकि जिन चीजों का समाज को पता नहीं होता उसके बारे में उनको जागरूक कराना आप लोगों का फर्ज है। हमारे और उनके बीच कड़ी बनकर खड़े रहना, एक बांध बनकर खड़े रहना, वो आपका काम है। जो जमीन पर बांध बनते हैं, जैसे आपदा आई थी, वो बांध तो जो फौज में नौकरी कर रहे हैं वो बना देंगे, लेकिन जो दिलों के बीच बांध बनते हैं वो सिर्फ आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो दोनों तरफ खड़े हैं। आपका एक हाथ अवाम की तरफ है और दूसरा हाथ हमारी तरफ है, और कोई भी निर्णय हम लें, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करें, कोई भी प्लानिंग बने, वो आपके बिना अधूरी रह जाती है। और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि पिछला एक साल जो तो बहुत दुर्गम निकला है, उसके बीच आपने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया। ना सिर्फ आपने, ये जो प्रेस खड़ी है इसने भी अपना रोल हम दोनों को मिलाने में और हमें अवाम के साथ मिलाने में बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों ने उनकी इंफॉर्मेशन हमारे तक, उनकी जरूरतें हमारे तक पहुंचाने की, गुहार लगाने की जो काम है आपके थ्रू जल्दी हो गया, और हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सिर्फ आप ही के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए मैं सारे वेटरन्स को सैल्यूट करता हूं, आप सबका, मीडिया पर्सन्स का आभारी हूं कि जिन्होंने हम दोनों के बीच एक नया बांध जो है, जिसे कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं, उस पिलर को इस साल और भी मजबूती दी है। और आपने देखा होगा कि जब भी मुश्किल वक्त पड़ता है, जो हौसले हैं और जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम मिलते भी कम हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त चल रहा होता है तो मिलना मिलाना भी ज्यादा होता है, जो अपने बॉन्ड्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और हम आगे आने वाली जो आपदा है, मुश्किलें हैं, उनका सामना करने के लिए ज्यादा अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो एक बार फिर मैं आप सबको, स्पेशली वीर नारीज को, सारी वीरांगना को दिल से, अपनी तरफ से, सारी फौज की तरफ से सैल्यूट करता हूं, और एक बार फिर आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जो भी हमसे बन पड़ेगा, जिस ओहदे में, जिस जगह पे, जिस कार्य पे, वो काम जरूर किया जाएगा। आप बस हम पर विश्वास रखिए और जो अपने पॉइंट्स हैं वो हम तक पहुंचाते रहिए। हमारा काम है उन पॉइंट्स पे काम करना और आपको वापस फीडबैक देना। आशा करता हूं कि आने वाला साल आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए सुखदमय हो। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, तरक्की करते रहें, आपके बच्चे तरक्की करते रहें। और जब भी आप हमें कोई पॉइंट्स देते हैं, ये मेरी गुजारिश है कि दिल में ये बात जरूर याद रखें कि लंबी सोच के तहत उस पॉइंट को दिया जाए, अपने तक सीमित ना रखा जाए कि इससे मेरा ये भला हो जाएगा। पूरा सोचा जाए कि मेरा, मेरे समाज का, मेरे इलाके का और इस चीज का मेरे देश पर क्या फर्क पड़ने वाला है, सिर्फ इस साल नहीं, अगले साल, 5 साल, क्योंकि वही देश तरक्की करता है जो आज से 10 साल, 20 साल, 100 साल आगे की सोचता है। तो अपनी सोच को प्रोग्रेसिव बनाइए, अपने बच्चों को ऐसी एहतियात बरतने के लिए बताइए कि वो जो भी चीजें समाज में, जो चीजें चल रही हैं, नशा, रेडिकलाइजेशन, फोन पे आपने देखा है कितना कुछ उपलब्ध होता है, उनसे उनको बचाकर रखिए और उनको एंगेज करिए पॉजिटिव चीजों में। जब आप हमें सद्भावना के लिए कोई काम बताते हैं तो ऐसी चीजें बताइए और इन चीजों में हिस्सा लीजिए जिनसे हमारे जो बच्चे हैं उसमें हमेशा ऑक्यूपाइड रहें, पॉजिटिव सोचते रहें और प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, और जिस मुकाम पर आपने उनको लाकर खड़ा किया है वो अगली पीढ़ी को इससे भी आगे मुकाम पे लेकर जाए।
इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हुआ एक बार फिर आपको आश्वासन